अस्मिता अभी अभी ऑफिस से आकर घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका 8 महीने का बेटा आर्यन उसकी सास कौशल्या जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था, जबकि उसकी सास कौशल्या जी उसे खिलौनों से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अस्मिता को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल कर वो घर में घुसते हुए कौशल्या जी से बोली, क्या किया आपने मेरे बेटे के साथ जो ये इतनी जोर जोर से रो रहा है? जरूर इसे अकेला छोड़कर इधर उधर चली गई होंगी। अचानक उसकी आवाज़ सुनकर कौशल्या जी झेंपते हुए बोली, बहू आर्यन गिर गया था तो? हे भगवान, आपने मेरे बेटे को गिरा दिया, ऐसा ध्यान रखा आपने इसका? अरे आपने खुद तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर अब मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। गांव की गंवार हैं आप और गंवार ही रहेंगी। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं कि जिससे मुझे आर्यन की देखभाल के लिए घर पर ही रह जाना पड़े और मैं नौकरी ना कर सकूं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानती हैं कि अभी हम केयर टेकर अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन कहाँ से अफोर्ड करें हम ये खर्चा? अरे आपको भी तो पाल रहे हैं ना। कहते कहते अस्मिता कौशल्या जी के पास गई और आर्यन को जबरदस्ती उनकी गोद से छीनने की कोशिश करने लगी। इस छीना झपटी में आर्यन और तेज रोने लगा। आर्यन को परेशान देखकर कौशल्या जी ने आर्यन को अपनी गोद से हटाकर अस्मिता को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से कौशल्या जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों में से आंसू आ चुके थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ ये कि वो गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था, अनुपम। गांव में खेती बाड़ी कर अपने उस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की ज़मीन बेच दी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और एक गाय थी उनके पास अब, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थी। इधर अनुपम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने अस्मिता से शादी कर ली। पर कौशल्या जी तो फिर भी खुश थीं। शादी के बाद अस्मिता एक ही बार अपने ससुराल गई थी। मुश्किल से अस्मिता गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी थी, क्योंकि उसे वहां का माहौल रास नहीं आया था और ना ही उसे कौशल्या जी से कोई खास लगाव था। कौशल्या जी अनुपम से मिलने महीने में कोई 1-2 बार ही गांव से शहर आती थी और मिलकर वापस लौट जाती थी, पर उनका आना अस्मिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर 1-2 दिन की ही बात होती थी, इसलिए वो चुपचाप उन्हें झेल लेती थी। लेकिन जब आर्यन हुआ तब से कौशल्या जी शहर आकर ही रहने लगी। शुरू शुरू में तो उसे कौशल्या जी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे आर्यन थोड़ा बड़ा होने लगा, वैसे वैसे कौशल्या जी उसे खटकने लगी। कई बार तो वो आर्यन को उनकी गोद में देती भी नहीं थी। कौशल्या जी कई बार आर्यन को गोद में लेने के लिए तड़पती रहती, पर अस्मिता बवाल खड़ा कर देती। अनुपम ने 1-2 बार कहा तो अस्मिता ने काफ़ी हंगामा भी किया। बेटे बहू को लड़ते देखकर कौशल्या जी ने खुद अपने मन को रोक लिया। लेकिन जब अस्मिता नौकरी पर जाने लगी तो अनुपम ने उसे एक केयर टेकर रखने के लिए कहा, पर अस्मिता ने मना कर दिया। तुम्हारी माँ है तो सही, वो रख लेंगी ध्यान। आज के इस महंगाई के दौर में 2-2 केयर टेकर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें भी तो मुफ्त का ही खिला रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर अनुपम हैरान रह गया, पर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि कौशल्या जी बाहर ही बैठी हुई थी। पर वो तो वैसे भी आर्यन को गोद में लेकर खिलाना पसंद करती थी। खैर, कौशल्या जी आर्यन का अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। इधर अस्मिता जॉब पर जाने लगी थी, पर समस्या ये थी कि घर आकर वो एक एक चीज़ को चेक जरूर करती थी कि कौशल्या जी ने क्या किया और क्या नहीं। पर आज कौशल्या जी का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिस कारण उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। उन्होंने सुबह अस्मिता को कहा भी था कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आज वो यहीं रुक जाए, पर अस्मिता रुकी नहीं। अनुपम भी ये कहकर ऑफिस रवाना हो गया कि वो शाम को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इधर शाम को आर्यन पलंग पर बैठा बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। कौशल्या जी भी वहीं
उसके पास ही बैठी हुई थीं। तभी कौशल्या जी को बाथरूम लगा तो वो उठकर चली गईं। उस समय आर्यन खेलता खेलता पलंग के कोने की तरफ आ चुका था और नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, पर उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर कौशल्या जी दौड़ी चली आईं। वो आर्यन को गोद में लेकर चुप कराने लगी। उसी समय अस्मिता आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तिल का ताड़ बना लिया। अस्मिता इतनी गुस्से में थी कि उसने कौशल्या जी को जो मन में आया वही सुना दिया। थोड़ी देर बाद अनुपम जब घर आया तो अस्मिता कमरे में से आर्यन को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही कौशल्या जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा देना मेरे बेटे के सिर पर चोट, इसीलिए छोड़कर जाती हूँ इसे आपके पास। अचानक अस्मिता को इस तरह चिल्लाते देखकर अनुपम हैरान रह गया। क्या हुआ अस्मिता, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ आर्यन को? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा आर्यन के सिर पर कैसे सूजन आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। जब संभाला नहीं जाता तो क्यों आती हैं ये मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? अस्मिता ने अनुपम को आर्यन की चोट दिखाते हुए कहा। अनुपम ने सवालिया नज़रों से कौशल्या जी की तरफ देखा। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह ही तो कहा था तुम लोगों से मैंने। मैं बस बाथरूम में चली गई थी, इसलिए इसका ध्यान ठीक से रख नहीं पाई। कहते हुए कौशल्या जी ने अपनी नज़रें नीची कर लीं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बस इनसे तो मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो। एक केयर टेकर इससे अच्छा ध्यान रख सकती है मेरे बेटे का, पर तुम्हारे कारण मैं चुप हूँ। इस गांव की गंवार को लाकर मेरे सिर पर बिठा दिया है। मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अस्मिता जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। अनुपम उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि तभी कौशल्या जी ने बीच में ही कहा, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी तू मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियाँ उड़ा चुकी है। तुझे लगता है कि केयर टेकर तेरे बच्चे को बहुत अच्छा संभाल सकती है, तो तू केयर टेकर रख। माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इन्हीं हाथों ने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि हम आपको पाल रहे हैं। क्या वाकई माँ बाप को पालने की औकात है तुम्हारी? पर कुछ कहने का फ़ायदा नहीं। मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। अनुपम, तू तो टिकट करा दे मेरा। मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। कहते हुए कौशल्या जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगीं। अनुपम ने कौशल्या जी को रोकने की कोशिश भी की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था। लेकिन अस्मिता से तो ये भी नहीं हुआ कि वो कौशल्या जी से माफ़ी तो मांग ले। खैर, कौशल्या जी तो अपने गांव वापस रवाना हो गईं और वहाँ गांव जाकर अपने आस पड़ोस की सखियों के साथ खुश रहने लगीं। और इधर अस्मिता ने अपने बेटे आर्यन के लिए केयर टेकर भी रखने की ठान ली। पर पहले तो केयर टेकर की मंथली सैलरी सुन सुनकर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थीं। इतनी सैलरी कुछ की तो उसकी तनख्वाह से भी ज़्यादा थी। तब अनुपम ने उसे समझाया, अस्मिता, इतने में तुम केयर टेकर रख रही हो, इससे अच्छा तो तुम खुद ही नौकरी छोड़कर अपने बेटे को संभाल लो। तुम उसकी देखभाल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। हाँ, तुम तो दिखाना ही ये चाहते हो कि तुम्हारी माँ ही सब कुछ संभालती थी। सबको साबित करना चाहते हो कि मैं केयर टेकर हायर नहीं कर सकती। अस्मिता, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? तुम केयर टेकर रख भी लोगी तो भी तुम अपने बच्चे को उसके पास शाम तक कैसे छोड़ोगी? जो देखभाल माँ कर सकती थी वो केयर टेकर तो नहीं करेगी। रहने दो। केयर टेकर को बच्चे संभालने के लिए ही ट्रेंड किया जाता है। अरे, उनका तो काम ही यही है। वो तुम्हारी माँ से बेहतर तरीके से मेरे बेटे को संभाल लेगी। मैं तो केयर टेकर ही हायर कर रही हूँ। भला बच्चा संभालने के लिए मैं क्यों नौकरी करना छोड़ूं? उसकी जिद सुनकर अनुपम चुप हो गया। जानता था कि वो अपने गलत को भी सही साबित करना चाहती है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। उसे समझाने से अच्छा है कि बात को वक्त पर छोड़ दो।
क्योंकि वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं। अपनी जिद ही जिद में अस्मिता ने केयर टेकर हायर करने की ठान ली। तब बड़ी मुश्किल से पूरे 20,000 रुपये में उसने केयर टेकर हायर की थी, जो कि उसकी सैलरी का 3/4 था। हालांकि ये पैसे उसे दुख तो दे रहे थे, पर अनुपम को कैसे कह दे, कहीं वो उसका मजाक न बना दे। अब रोज सुबह उठकर घर का काम भी सारा उसे करना पड़ता था। जिस समय वो काम कर रही होती थी उस समय आर्यन को अनुपम संभालता था। सारा काम करने के बाद आर्यन को केयर टेकर को सौंप कर ऑफिस दौड़ती और फिर शाम को जब घर वापस आती तो दोबारा घर के कामों में लग जाती। 4-5 दिन में ही उसे काफ़ी थकावट होने लगी थी। इधर आर्यन भी चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। एक दिन शाम को वो ऑफिस से घर आई तो पड़ोस में रहने वाली उसकी एक सहेली ने कहा, अरे अस्मिता, कहाँ रहती है तू आजकल, और ये कैसी केयर टेकर रखी है तूने? क्यों, क्या हो गया? दिन भर तो बालकनी में खड़ी होकर फोन में पंचायत करती रहती है। बेचारा आर्यन तो रोता ही रहता है। उसके रोने की आवाज़ें तक मेरे घर पर आती रहती हैं। 1-2 बार तेरे घर जाकर कहा भी था मैंने उससे, तो उल्टा भड़क पड़ी कि बच्चा है, रोएगा नहीं क्या? मुझे तो लगता है कि कई बार वो रोते रोते ही सो जाता होगा। तूने केयर टेकर रख तो ली, पर क्या तूने CCTV कैमरे लगाए थे? अपने बच्चों की सेफ्टी का थोड़ा तो ध्यान रख। वो तो ये कहकर अपने घर चली गई, पर उसकी बात सुनकर अस्मिता हैरान रह गई। तभी आजकल आर्यन इतना चिड़चिड़ा रहता है। रात को अस्मिता ने अनुपम से कहा, अनुपम, मैं सोच रही हूँ कि माँ जी को वापस बुला लेते हैं। उनसे बेहतर आर्यन को कोई नहीं संभाल सकता। ये सुनकर अनुपम एक पल के लिए तो उसे हैरानी से देखता रह गया। भला ये सूरज कहाँ से उगाया? फिर उसने कहा, नहीं, मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। अगर मिलने की बात है तो 1-2 दिन रुकने के लिए आ सकती हैं, पर यहाँ रहने के लिए कभी नहीं आएंगी। पर अनुपम, तुम समझो, केयर टेकर ठीक से काम नहीं कर रही है। देखा नहीं आर्यन कैसे चिड़चिड़ा रहा है? ऊपर से मैं भी कितनी थक जाती हूँ। अब मैं नौकरी करूँ, घर का काम करूँ, आर्यन को संभालूं, आखिर मैं भी इंसान हूँ। अस्मिता ने भी चिढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी माँ की ज़रूरत अपने स्वार्थ के लिए है? उनका बेटा होने के नाते मैं मना कर रहा हूँ कि अब मैं उनके स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ाने के लिए उन्हें इस घर में नहीं लाऊंगा। अब तुम कैसे एडजस्ट करती हो वो तुम्हारी मर्जी, अनुपम ने कहा। तो तुम क्या चाहते हो? सिर्फ बच्चा पालने के लिए मैं नौकरी छोड़ दूँ? बच्चा तो हम दोनों का है, तो मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। भाई बराबरी का ज़माना है, तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं नौकरी छोड़ करके घर में बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आर्यन को संभाल लूँगा, तुम कमा कर घर चला लेना, कहकर अनुपम मुस्कुराकर सो गया। अनुपम की तनख्वाह तो उससे ज़्यादा है, भला वो नौकरी छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा? और जिस तरीके से उसने कौशल्या जी की बेइज्जती की थी, तो कौशल्या जी तो यहाँ आने से रही। खुद अस्मिता भी अपने ईगो के कारण गांव जाकर उनसे माफ़ी मांगना नहीं चाहती थी। पर फिर आर्यन का क्या? आखिर 2-4 दिन अस्मिता ने यूं ही चलने दिया, पर जब बहुत ज़्यादा अति हो गई तो आखिर उसने कौशल्या जी को फ़ोन लगाया और अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। कौशल्या जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, पर जब उसने शहर आने के लिए कहा तो उन्होंने शहर आने के लिए साफ मना कर दिया। कौशल्या जी के फैसले के बाद आखिरकार अस्मिता को ही फैसला लेना था। तो सबसे पहले उसने केयर टेकर को तो अपनी जगह से निकाला और फिर नौकरी छोड़कर आर्यन की देखभाल खुद ही करने लगी। हाँ, कौशल्या जी 2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिलने जरूर चली आती थी।